गुड इवनिंग बच्चों सभी के लिए। चलिए ठीक है बच्चों, तो देखो आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट वाला। आई थिंक सभी बच्चों को पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, आप सभी को मैंने पहले ही बोला था बच्चों। आज इसमें डिस्कस करेंगे कार्बन प्रतिरोध या वर्ड कोड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश करोगे तो नहीं रट पाओगे। समझने की कोशिश करना, सबको समझा दूंगा, टेंशन ना लेते हैं। बात आती है कि कार्बन प्रतिरोध या वर्ड कोड होता क्या है। थोड़ा सा हमको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है बच्चों। तो देखो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कहलाते हैं, उनमें ज्यादातर बच्चों कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस, इनको यूज में लाया जाता है। जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा परास में, परास का मतलब होता है रेंज में बदलता है। इनका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा परास में परिवर्तित होता है, बदलता है। अतः इनके अगर प्रतिरोध के मान को हमें प्रदर्शित करना है बच्चों, तो उसके लिए वर्ड कोड यानी रंग परिपाटी को हम लोग यूज में लाते हैं। तो जितने भी कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं बच्चा, कार्बन प्रतिरोध होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा रेंज में परिवर्तित होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तित होता है। अतः इनके प्रतिरोध के मान को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड कोड या फिर रंग परिपाटी को उपयोग में लाएंगे बच्चों। ठीक है ना? समझने का कोशिश करना, बहुत सिंपल है। देखो अब ध्यान से समझना, पूरा फोकस आप इधर लगा दो। आपको रामायण सी दिख रही है, बट इसको छोटी सी बातों से हमें समझना है। देखो जो हमारा कार्बन प्रतिरोध है वो यहां पर आप मान के चलिए, ये है, ये डायग्राम है। इस पर आपको 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ए, बी, सी और डी। दिख रहे हैं सभी को? बताने की जरूरत नहीं, सभी को दिख रहे होंगे बच्चों। अब है क्या कि ये जो 4 अक्षर हैं, अब इनमें ये ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी क्या करेगा, सी क्या करेगा, और यहां पर इस डी का क्या मतलब है, वो बातें बच्चों मैं आपको ऊपर बताने वाला हूं। तो समझना, कार्बन प्रतिरोधों के मानों को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है बच्चों, तो उसके लिए वर्ड कोड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है? अगर हमें कार्बन प्रतिरोध जो है, अगर इनके मानों को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? वर्ड कोड को यूज करते हैं। किसको यूज करेंगे? वर्ड कोड को। ठीक है ना? तो जितने भी कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी कार्बन प्रतिरोध होते हैं, अगर हमें उनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों? वर्ड कोड। ठीक है? पहली चीज समझ में आ गई। उसके बाद प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियां होती हैं। आप देख लीजिए, 4 पट्टियां आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4, 4 वलयाकार पट्टियां हैं। क्लियर है सभी को? जो पहली 3 पट्टी हैं बच्चों, मतलब ए बी सी, ध्यान से समझना जो बातें आपको बता रहा हूं। जो पहली 3 पट्टियां हैं ए, बी तथा सी, ये क्या करती हैं बच्चे? ये प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं। ये जो 3 पट्टियां आपको शुरुआत की दिख रही हैं, ए बी सी, ये क्या करेंगी? प्रतिरोध। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लास्ट तक आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने इसके 3 एग्जांपल भी आपको कराऊंगा। तो जो आपको 3 पट्टियां दिख रही हैं, ए, बी और सी, ये क्या करेंगी? ये प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं। और जो चौथी पट्टी है बच्चों, डी, वो विश्वसनीयता की प्रतिशत कह दो या फिर परसेंटेज रिलिएबिलिटी कह दो। भाई सही लिखा हुआ है? हाँ, रिलिएबिलिटी कह दो, जिसे हम लोग कह सकते हैं सहनशीलता या फिर टॉलरेंस। मतलब किसी भी चीज को एक, जैसे आपके अंदर एक सहन करने की क्षमता होगी, आपको कोई थप्पड़ लगाता जा रहा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप उसके चिपका दोगे। मतलब आपकी भी एक सहन करने की क्षमता है। उसी प्रकार से इन कार्बन प्रतिरोधों की भी सहन करने की क्षमता होती है कि अगर आप इससे ज्यादा प्रतिरोध इसको दोगे तो ये सहन नहीं करने वाला है। तो उसी को हमने यहां पर नाम दिया बच्चों सहनशीलता। ये जो डी आपको दिख रहा है, ये सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? अब समझना, जो प्रथम पट्टी ए का रंग है, ये ओम में प्रतिरोध, ठीक है, याद रखना, ये ए क्या करेगा? ये ओम में प्रतिरोध होगा, उसको रिप्रेजेंट करे। प्रथम अंक जो होगा, जैसे आपके पास 2 अंक होते हैं, जैसे 5 और 6, जो पहला अंक है उसको ए रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? तो प्रथम पट्टी ए का जो रंग है, ओम में प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक, ए क्या करेगा? ये प्रथम सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करेगा। सार्थक अंक आप लोग शायद गलती से जानते होंगे थोड़े बहुत, ठीक है, नहीं जानते तो अभी बता दूंगा। जो बी है बच्चों, ये दूसरे सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करेगा।
अभी लास्ट तक देखना सेशन को, तभी समझ में आएगा ये पूरा पॉइंट। बी क्या करेगा, ये दूसरे सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करेगा। और जो बच्चा सी है, ये सी क्या करेगा, ये दोनों सार्थक अंकों की, दोनों सार्थक अंकों की 10 की घात को व्यक्त करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सी जो है वो दोनों सार्थक अंक जो हैं इनकी 10 की घात को रिप्रेजेंट करने वाला। तो मैंने यहां पर यही लिखा हुआ है कि जो ए है वो प्रथम सार्थक अंक को, द्वितीय पट्टी बी ओम में प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को, ये जो बी है ना ये क्या करेगा, द्वितीय पट्टी बी ओम में प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को, और जो सी है बच्चों तथा तीसरी पट्टी सी दोनों सार्थक अंकों की 10 की घात व्यक्त करती है, जिससे दोनों सार्थक अंकों की गुणा करने पर प्रतिरोध का मान हमें प्राप्त हो जाता है। और चौथी पट्टी जो डी है बच्चों, इसका रंग दो तरह का होगा, या तो सुनहरा होगा या फिर चांदी के कलर का होगा। और ये क्या करेगा, ये सहनशीलता को व्यक्त करता है। अब इनका मतलब क्या है, अभी धीरे धीरे करके आपकी समझ में बच्चों आने वाला है। अब समझना, देखो आप ये सूत्र याद अपनी कॉपी में लिख लो, ये वाला फॉर्मूला। कार्बन प्रतिरोध का अगर हमें मान पढ़ना है तो उसके लिए हमें ये वाक्य याद करना पड़ेगा, बी बी रॉय, क्या, बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। या तो आप ऐसे तैयार कर लो, नहीं तो मैंने एक ट्रिक भी यहां पर बनाई हुई है, आपको बुक्स में या फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बीबी रॉय किसी लड़के का नाम है, क्या है, बीबी रॉय कोई लड़का है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये कहां का रहने वाला है, ये ब्रिटेन का रहने वाला है। बीबी रॉय नाम का कोई लड़का है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, ब्रिटेन में रहता है। हैज अ वेरी गुड वाइफ, मतलब एक सुंदर उसकी पत्नी है, बहुत सुंदर उसकी पत्नी है। वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, जो कि एक गोल्ड और सिल्वर का नेकलेस पहने हुई है, सुनहरा और चांदी के कलर का वो नेकलेस पहनी हुई है। इस फॉर्मूला से भी, इस ट्रिक से भी आप ये पूरा का पूरा फॉर्मेट देख समझना। बीबी रॉय, समझो बच्चों, बी बी रॉय, ठीक है, बी बी रॉय का आर लो केवल। उसके बाद ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का जी ले लो और ब्रिटेन का बी ले लो। उसके बाद हैज आ वेरी, वेरी का वी ले लो, गुड का जी ले लो, वाइफ का डब्ल्यू ले लो, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस जी एस। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है ना, सारा का सारा लिखा हुआ है और यही हमने ऊपर भी लिखा हुआ है। तो आप जैसे चाहो वैसे तैयार कर सकते हो, ठीक है। और ये दो जो है, ये दो जो हैं ये सहनशीलता वाले हैं। अब देख लीजिए, बी 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 आर ओ रह गया भाई, रॉय का चलो आर ओ ले लो यहां पर। अच्छा, रॉय इन्होंने पूरा ही ले लिया, चलिए ठीक है बच्चों, मैं रॉय को फिर बड़े में लिख दे रहा हूं, यहां पर शॉर्ट में इन्होंने लिख दिया है, मैं इसको लिख दे रहा हूं बड़े में, ठीक है, बी बी आर ओ वाई। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, आर ओ वाई। तो बीबी रॉय हमें पूरा ले लेना है, यहां पर आप देख सकते हो बीबी रॉय हमारे यहां पर पूरा है। ग्रेट, जो ग्रेट है उससे जी आ गया, ब्रिटेन है उससे बी आ गया, हैज आ वेरी, वेरी से वी आ गया, गुड, यहां पर जो गुड आपको दिख रहा है इससे जी आ गया बच्चों, ठीक है, और वाइफ से आपका डब्ल्यू आ गया, और जो गोल्ड सिल्वर है वहां से जी और एस आ जाएगा, ये सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेंगे। सही तरह समझना सारी चीजों को, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सहनशीलता को। और ये जो कलर्स हैं बच्चों, ये प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी पावर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर सारे कलर्स का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप ये चीज तैयार कर लो, ये फॉर्मूला याद, चाहे तो आप ऊपर वाला तैयार कर लो, नहीं तो नीचे वाला तैयार कर लो, आपका जो मन करे वो फॉर्मूला पे याद करना। सबसे पहले बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बीबी रॉय नाम का कोई लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है और उसकी एक बहुत ही सुंदर सी बीबी है, अच्छी पत्नी है, ठीक है। ऐसे करके चाहो तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लो। इनके नंबरिंग अच्छे से याद कर ला, शुरुआत से याद रखना। बी, इस वाले बी के लिए 0, इस वाले बी के लिए 1, इस वाले आर के लिए 2, इस वाले ओ के लिए 3, इस वाले वाई के लिए 4, इस वाले जी के लिए 5, इस वाले बी के लिए 6, इस वाले वी के लिए 7, इस वाले जी के लिए 8 और इस वाले डब्ल्यू के लिए 9।
अब आपको सर इनका मतलब क्या है सर, वो तो समझा दो। तो बच्चा मैं इस नीचे वाले को हटा रहा हूं, आगे सारी चीजें लिखी हुई हैं, समझने वाली चीजें, थोड़ा दिमाग इसमें जाएगा आप सभी का, 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो क्लियर होगा। इसमें जो बी दिख रहा है, इस बी का मतलब है यहां पर ब्लैक, काला। उसके बाद जो बी दिख रहा है, इसका मतलब है यहां पर ब्लू, नीला। उसके बाद आर है, आर का मतलब यहां पर आपका रेड है। ओ ऑरेंज है। ये सारे कलर्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं बच्चा, ठीक है। नंबर भी याद रखना, इसका क्या है 0, 1, 2, 3, ठीक है। वाई, वाई के लिए क्या यूज करोगे, येलो। येलो के लिए क्या है बच्चों 4। उसके बाद देखिए क्या है, जी है, बी है, वी है, जी है और डब्ल्यू है, ठीक है ना। नंबर आप सभी को याद हैं, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9। अब ये जो जी है बच्चों, इसके लिए क्या है ग्रीन। ये जो बी आपको दिख रहा है, देखो हमारे पास एक बी हो गया ब्लैक, एक बी हो गया ब्लू। अब ये जो बी है ये है ब्राउन, ठीक है। वी का मतलब यहां पर है वॉयलेट। जी का मतलब बच्चों यहां पर है आपका ग्रे से। डब्ल्यू का मतलब यहां पर व्हाइट से है। तो आपको सबसे पहले ये इनके कलर क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें बच्चों पता होनी चाहिए। ये नंबरिंग जरूर याद रखना बच्चों, ठीक है ना। ये नंबरिंग आप सभी को याद रखनी है। अभी एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे करके। ये फॉर्मूला याद कर लो, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो भाई बी का मतलब यहां पर क्या है ब्लैक से है, इस वाले बी का मतलब क्या है ब्लू से है, इस वाले आर का मतलब रेड से है, इस वाले ओ का मतलब यहां पर ऑरेंज से है, इस वाले वाई का मतलब यहां पर येलो से है, इस वाले एक केवल एक एक अक्षर लो, जी, बी, वी, जी और डब्ल्यू। ये जी क्या रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन, ये बी क्या रिप्रेजेंट करेगा ब्राउन, वी वॉयलेट, जी ग्रे एंड डब्ल्यू व्हाइट, ठीक है बच्चों। तो ये 9 कलर आप सभी को दिख रहे हैं। और अगर आप ये गोल्ड और सिल्वर इसमें ऐड कर दोगे तो आपको टोटल 11 कलर्स इन कार्बन प्रतिरोध पर देखने को मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। कितने 11 कलर्स। अब समझने वाली बात क्या है, क्या हमें समझना है, थोड़ा वो समझो। अब देखो बच्चा समझने का कोशिश करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि हमें कार्बन प्रतिरोध पर कोई प्रतिरोध दे दिया 47 गुणा 10 की पावर 3। अब इस कार्बन प्रतिरोध की पट्टी पर कौन कौन से कलर होंगे समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर एक कार्बन प्रतिरोध की पट्टी ले ली ये, ठीक है, और मेरे सामने केवल ये लिखा हुआ है। इसके आधार पर मुझे बताना है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से 3 कलर होंगे। 1, 2, 3। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से समझना। आप देखो जितनी भी आपको, जैसे ब्लैक है, अगर इसको पावर के रूप में लिखोगे ना, मैंने बोला था पावर के रूप में भी हमें इन्हें लिखना है, तो यहां 0 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0, या 1 है तो 10 की पावर 1, यहां 2 है तो 10 की पावर 2, यहां 3 है तो 10 की पावर 3, यहां 4 है तो 10 की पावर 4, यहां 5 है तो 10 की पावर 5, यहां 6 है तो 10 की पावर 6, यहां 7 है तो 10 की पावर 7, यहां 8 है तो यहां 10 की पावर 8, यहां 9 है तो यहां 10 की पावर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा ये लिखा हुआ 47। पहले आप देखिए 4 कहां है, ये रहा। तो इसमें जो पहली पट्टी का कलर होगा वो कैसा होगा बच्चों, येलो होगा। कैसा होगा, येलो होगा, ठीक है। हमने पता कर लिया 4 का मतलब यहां पर क्या होता है, येलो। तो पहली पट्टी जो है वो कैसे कलर की होगी बच्चों, कार्बन प्रतिरोध पर आपने बता दिया सर येलो कलर की होगी, क्लियर। फिर है 7 पर देखिए क्या है बच्चों, वॉयलेट है, ठीक है ना। तो 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉयलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंगनी। तो हमारा जो दूसरा कलर होगा पट्टी पर वो कैसा होगा बच्चों, वॉयलेट होगा। और पावर आप क्या देख रहे हो बच्चा, 10 की पावर 3, ये ओम लिखा होगा पीछे। अब 10 की पावर 3 पर अगर आप जाओगे तो भाई 10 की पावर 3 कहां, ये रहा। तो ये कैसा है, ऑरेंज नारंगी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑरेंज या फिर नारंगी को। तो जो तीसरी पट्टी होगी इस पर वो कैसी होगी बच्चों, ऑरेंज कलर की होगी। ऐसे करके हमें ये समझनी है चीजें। इनका यूज अभी आपके समझ में आ जाएगा जब मैं 3-4 एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। ये फॉर्मूला याद रखना। और इन ए बी सी डी का मतलब क्या है हमको वो पता होना चाहिए। मैंने बताया क्या,
ए का मतलब है जो हमारा प्रतिरोध दे रखा होता है उसमें प्रथम जो पहला अंक है वो होता है ए। बी का मतलब जो दूसरा अंक उसमें होने वाला है वो होता है ये। और सी क्या है, ए और बी जो सार्थक अंक हैं इनकी पावर के रूप में जब हमें लिखना है 10 की घात के रूप में लिखना है तो वो होता है सी। और डी क्या है बच्चों, ये सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेगा। ये ए बी सी डी जो पट्टी पर होते हैं ये हमको पता होने चाहिए आखिर ये होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल छोटा सा लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इस लास्ट तक देखते रहो, सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, टेंशन मत लीजिए। देखो इस वाक्य में गहरे लाल अक्षर जो हैं, जो रेड रेड बनाए हुए हमने थोड़े डार्क कर रखे, जैसे बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, मैंने एज एग्जांपल। तो यहां पर बी का मतलब मैंने आपको बताया ब्लैक है, ठीक है। अच्छा बी यहां पर ब्राउन है, चलिए कोई नहीं, मैं पीछे ब्राउन कर दूंगा, आगे का वाले का ब्लू होगा, चलिए कोई नहीं, इनको चेंज कर लेना बच्चा। जस्ट अ मोमेंट, ये वाला आपका ब्राउन दे रखा है इन्होंने, और आगे वाला जो है वो है ब्लू आपका, ये वाला, चलिए कोई नहीं, हो जाता कभी कभी। ये है आपका ब्लू, ठीक है। अब देखिए यहां पर सारे कलर जो मैंने बता रखे हैं वही सारी चीज दे रखी हैं। बी भी हो गया, ब्लैक ब्राउन हो गया, आर का मतलब हमारा रेड है, ओ का मतलब हमारा ऑरेंज है, वाई का मतलब हमारा येलो है, जी का मतलब हमारा ग्रीन है, बी का मतलब ब्लू है, वी का मतलब वॉयलेट है, और जी का मतलब ग्रे है, और डब्ल्यू का मतलब व्हाइट है। यही मैंने आपको बताया है। रंगों को व्यक्त करते हैं। प्रथम जो दो पट्टियां हैं ए और बी, ए तथा बी के लिए ये रंग क्रमशः क्या होंगे बच्चों, मैंने जो बताया था आपको, जैसे हमने बी बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ये 9 कलर हो गए, ठीक है। अब जो पहले दो अंक होते हैं बच्चों ए और बी के मान, यहां ए ले लूं मैं और यहां बी ले लूं, ए और बी के लिए सेम वैल्यूज रहेंगी। यहां पर आपका 0 ही रहेगा, यहां पर आपका 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8 और यहां 9, ठीक है। पहली दो पट्टियों का तो सेम रहने वाला है, यहां लिखा हुआ है क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 अंकों के संगत हैं। जबकि जो तीसरी पट्टी सी के लिए ये क्रमशः 10 के गुणक होंगे। तो हमने इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, 10 की पावर 0, इसके लिए क्या लिखेंगे 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। तो ये 3 पट्टियों के लिए हमारे निकल के आ चुके हैं। ये जो पावर्स के रूप में दिखा रहा हूं ये सी पट्टी है हमारी, ठीक है बच्चों। कि ये क्रमशः क्या होंगे 10 के गुणक, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 तथा 10 की पावर 9 के संगत हैं, ठीक है। अब मैंने ना इनका एक चार्ट बना रखा है, इन चीजों को समझाने के लिए आपको क्या बना रखा है बच्चों, एक चार्ट। समझिए जितना भी हमने वर्ग फंक्शन किया है उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से समझा दिया। यहां पर हमने एक कलर ले रखे हैं, रंग, आपने फॉर्मूला याद ही है, बीबी रॉय, बी बी रॉय, ठीक है, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, और जो 2 कलर्स होते हैं ये सहनशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को पता है। अब देखो काला कलर आ गया भाई, काला अच्छा कलर माना नहीं जाता है, तो काले कलर को हमने किससे दिखाया 0 से, ब्राउन भूरे रंग को किससे दिखाया 1 से, रेड इसको किससे दिखाया 2 से। पहली जो प्रथम वो 2 पट्टियां है ना ए और बी की जो बात कर रहा हूं उनके लिए अंक यही रहने वाले हैं। नारंगी 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, स्लेटी ग्रे कलर जो होता है उसके लिए 8 और व्हाइट के लिए 9, ठीक है। और जो तीसरी पट्टी होती है उसको मैंने बोला था 10 की पावर के रूप में दिखाते हैं, ये सी पट्टी के वैल्यूज हैं। तो अगर काला कलर है, तीसरी पट्टी अगर काली है तो वहां पर 10 की पावर 0 लिखा होगा, अगर भूरी है तीसरी पट्टी तो 10 की पावर 1 लिखा होगा। इसी तरीके से सभी कलर्स के लिए हमने यहां पर ये गुणक लिखे हुए हैं बच्चा, ठीक है ना। अब मैंने बोला था कि जो चौथी पट्टी है बच्चों वो 2 हो सकती है, या तो वो सुनहरी होगी या फिर वो चांदी होगी, चांदी के कलर की होगी। अगर सुनहरी है तो उसकी याद रखना सहनशीलता ±5% होगी, और जो सिल्वर है बच्चों इसकी कितनी होगी ±10%। और जो अगर कोई कलर आपको नहीं दिख रहा है तो ±20% आप उसको लगा देना भाई, ये सहनशीलता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने जो बनाई है टेबल, मैंने आपको 3 टेबल इस तरीके की बनवा दी। पहले आप यहां पर देख लीजिए, यही टेबल मैंने आपको आगे दिखाई है, ठीक है।
ये रही टेबल। तो आपको निष्कर्ष क्या निकल के आता है, जो भी हमने रामायण पढ़ी है, जो कार्बन प्रतिरोध हमारे पास है, ठीक है, इस पर हमें 4 पट्टियां देखने को मिलती हैं, 1 2 3 और यहां पर आपकी 4, ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, समझना जो छोटी बात, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, जो पहली 2 पट्टी हैं, ये जो सार्थक अंक होते हैं ना, कोई भी प्रतिरोध आप रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई, तो उसमें जो पहले 2 अंक होंगे ना, वो ए और बी को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास 5 और 4 लिख लिया, 5 4 गुणा 10 की पावर 3, मेरे पास ये प्रतिरोध है। अब मैं इसको बताकर, इसको देखकर बता सकता हूं कि जो कार्बन प्रतिरोध है उन पर कौन कौन से कलर होंगे, इसको देखकर ही मैं बता सकता हूं। उस पर जो पहली पट्टी ए है, ये कैसे कलर की होगी, 5 देखिए कहां है, ये रहा। तो पहली पट्टी किस कलर की है बच्चों, ग्रीन कलर की होगी। पहली पट्टी किस कलर की होगी बच्चों, इस पर ग्रीन, अगर ये प्रतिरोध है तो। उसके बाद मेरे पास 4 है, 4 ये रहा, तो दूसरी पट्टी बच्चों कैसी होगी, येलो कलर की, तो ये पट्टी कैसी होगी, येलो। फिर है 10 की पावर 3, अब 10 की पावर 3 आपको कहां दिख रहा है बच्चों, ये रहा। और 10 की पावर 3 आप देखिए, इसके लिए कौन सा कलर है, नारंगी या ऑरेंज। तो जो तीसरी हमारी पट्टी है, ये कैसी होगी बच्चों, ऑरेंज कलर की होगी। और मैंने बोला है कि जो डी पट्टी है वो सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेगी, तो या तो वो मैंने बोला सुनहरी होगी, या फिर वो कैसी होगी, चांदी के कलर की होगी। ठीक है, तो ये कैसी भी हो सकती है, हमें इसको देखकर हम चौथी पट्टी का कलर नहीं बता सकते, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आप आसानी से कोई भी प्रतिरोध दे रखा है, उसके आधार पर उसके कलर्स, जो पट्टियां हैं उनके कलर्स आप लोग बता सकते हो बच्चों। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझना। देखो, उदाहरण के लिए मेरे पास मान के चलिए किसी प्रतिरोधक पर 4 पट्टियां हैं, कौन कौन सी, येलो, वॉयलेट, ब्लू तथा गोल्ड हैं। ठीक है, प्रथम 2 पट्टियां येलो तथा वॉयलेट के लिए आप सभी को समझना। देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप इसको देखकर बता सकते हो कि कार्बन प्रतिरोध जो है उसका, जो हमें दे रखा कार्बन प्रतिरोध, उसका मान आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। इसको देखकर, इन 4 कलर को देखकर ही आप बता सकते हो। देखो, गोल्ड को देखकर आप कह दोगे सर इसकी सहनशीलता ±5% होगी। पहली चीज समझ में आई, पीछे लिखी हुई है। उसके बाद येलो, ये ए पट्टी का कलर है, ये बी पट्टी का कलर है, और ये सी पट्टी का कलर है, और ये डी पट्टी, तो डी का वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया। अब येलो, अब समझना हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बीबी रॉय, ठीक है, यही तो है, बीबी रॉय वेरी गुड, बीबी रॉय ग्रेट, मतलब जीबी, उसके बाद VGW, बस मैं इतना ही लगाऊंगा। मेरे पास 7 कलर, मतलब 9 कलर हो चुके हैं, 5 सॉरी वाइट और ज्यादा आ गया ऐसा लग रहा मुझे। ठीक है, चलिए 5 कलर ये रहे, 6 7 8 और 9, ठीक है, यही है 9, ठीक है, 9 कलर हो गए। अब बच्चों समझना, हमारे पास येलो कलर है, इनकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यूज किस किस के लिए हैं, एक और रह गया क्या, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, वाइट और रह गया। चलिए, ये कलर है बच्चा। अब हम करेंगे क्या, वो समझने का कोशिश करना। पहला कलर क्या है, येलो। पावर्स के रूप में आप सभी जानते हो, ये 10 की पावर 0 है, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 8 है, और 10 की पावर 9 है। पहला कलर कौन सा है बच्चों, येलो। अब येलो के लिए आप क्या देख रहे हो, पहला अंक क्या होगा हमारा, 4, ठीक है, मैं 4 लिख दे रहा हूं। वॉयलेट, वॉयलेट देखिए कहां है, वॉयलेट ये रहा 7 पर, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, 7 फिर इनटू, ये पहली 2 पट्टियां हो गई, उनके कलर्स हमको पता है, उनका मान हम प्रतिरोध का आसानी से ज्ञात कर लिए। उसके बाद देखिए क्या है, ब्लू, ब्लू की तरह भाई आप सभी को पता है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, ब्लू ये रहा, तो पावर आप क्या लगाओगे, 10 की पावर 6, यस और नो, ये हमारा मान निकल के आ चुका है। इसकी सहनशीलता कितनी है, ±5%, तो आप यहां लिख सकते हो ±5%, ये ओम में हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आपको कलर जो दे रखे हैं उसके आधार पर ही जो कार्बन प्रतिरोध है उनमें कौन कौन से कलर्स हैं ये आप लोग
बता सकते हो, ये रटने वाली चीज नहीं है। अगर आपको मैंने ये सीक्वेंस आपको बताई दिया है, रंगों का क्रम याद रखना है, तो विद्यार्थी निम्न वाक्यों को याद रख सकते हैं कि बीबी रॉय नाम का एक लड़का है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी बीबी है जो कि गोल्ड और सिल्वर का नेकलेस पहनी हुई है। इसी से आप सारे के सारे कलर लिख लो, बी बी रॉय, ग्रेट से जी, ब्रिटेन से बी, है से कुछ नहीं, वेरी से वी, गुड से जी, डब्ल्यू से वाइफ से डब्ल्यू, गोल्ड और सिल्वर आप इनको पूरा पूरा लिखोगे क्योंकि ये सहनशीलता को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कार्बन प्रतिरोध वाला पंगा थोड़ा घुमावदार होता है क्योंकि बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल मतलब क्या बोलूं इसको, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों को ये करना है और मेरे को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए भाई, आप लोग ट्राई करिए भाई, सभी बच्चे जल्दी से, मैं यहां पर इसको डस्ट कर दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना पहले क्या आंसर इसका हो सकता है। आंसर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी को ध्यान से समझना है और करना है। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे हमको ये सवाल करना है। मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं सवाल में क्या कह रहा है। एक कार्बन प्रतिरोध की 3 पट्टियों या बैंड कह लो के वर्ड कोड, मैं यहां पर बना दे रहा हूं इसे। 3 पट्टियां हैं, 1 2 3, चौथी पट्टी भी है क्या? नहीं है, चलो 3 ही पट्टी हैं, ए बी और सी। ठीक है बच्चों, ये कलर हमको दे रखे हैं, ये कैसा दे रखा है? नीला, ये ब्लू है, अगला हमें ब्लैक है, अगला हमारा पीला येलो है। ये प्रतिरोध आप निकाल लोगे, और यदि इनके सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर हो तब इसमें धारा का मान कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले प्रतिरोध बताओ कितना होने वाला है। सभी बच्चे जल्दी से करिए, सभी बच्चे जल्दी से करिए भाई, एक बार आप इसको ट्राई करिए। अब मैंने इस पे पूरा फोकस लगा दिया इसको समझाने के लिए भाई, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है। लाइक और शेयर कर दो, लाइक इतने कम कैसे हैं भाई आज? लाइक और शेयर करो सभी बच्चे जल्दी से, इतना तो कर ही दिया करो मेरे दोस्त। 60 गुणा 10 की और 4 ओम, ठीक है, देखो इसका रीजन है बच्चा, चलो कोई दिक्कत नहीं है चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको थोड़ा बहुत डाउट है हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, पहले मैं इस सवाल को करा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपका पूरा दिक्कत खत्म करूंगा, टेंशन ना लो। इसने बोला है एक कार्बन प्रतिरोध की 3 पट्टियां हैं। पहले तो आप सभी को, जितने भी बच्चे कह रहे हैं सर हमारी समझ में थोड़ा कम आया है, वो बच्चे ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ये फॉर्मूला याद करो। टोटल कलर आप देखोगे इसमें 10 कलर आपको दिख रहा है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, पहले आप सभी क्या करोगे, फॉर्मूला याद करोगे। अब हम इधर एक कार्बन प्रतिरोध बता दे रहे हैं आप सभी को, अब संक्षेप में बता रहा हूं कैसे आपको इसको तैयार करना है। अब ये जो कार्बन प्रतिरोध होता है ना बच्चा, इस पर आपको 4 कलर देखने को मिलते हैं, 4 पट्टियां होती हैं अलग अलग कलर की। एक पट्टी आपकी ये रही, एक पट्टी आपकी ये रही, एक पट्टी आपकी ये रही, और चौथी पट्टी जो होती है वो दूर होती है। तो ये पट्टी ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। इतना क्लियर है? पहले तो ये बताओ, ये कार्बन प्रतिरोध है जिस पर 4 पट्टियां मैंने दिखा रखी हैं। ठीक है, अब अलग अलग कलर की ये चारों पट्टियां हैं। जो डी का मान है वो तो हमारा 2 ही कलर होते हैं, या तो सुनहरा होगा या फिर आपका सिल्वर कलर का होगा। ठीक है, बट जो ए बी सी है बच्चों वो आपको समझना, ध्यान से समझना। ए और बी के मान जो है, जो संख्या होती है, जैसे आप लिख रहे हो ना 5 6 लिख रहे हो, तो इसमें जो पहला अंक सार्थक अंक है ये तो आपका ए हो जाएगा, और ये वाला आपका बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर ए और बी के मान सभी के लिए सेम रहेंगे। 0 वैल्यू याद रखना इसी सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ए और बी के मान यही होने वाले हैं। उसके बाद सी का मतलब मान ये पावर के रूप में होंगे, तो यहां 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 4,
ये 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 8 और ये 10 की पावर 9। बस इतना सा समझ लो, तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना तो कर लोगे। अब मैं जो पिछला सवाल है इसी के आधार पर पूरा करके दिखाऊंगा। दो 3 पट्टियां हैं, इस कार्बन प्रतिरोध की 3 पट्टियां हैं, उनके वर्ड कोड क्या है देखो, पहले नीला, काला और पीला। पहले ये क्या है, नीला, पहली पट्टी नीली है, फिर काली है, काला और तीसरी पट्टी आपकी पीली है। ठीक है ना, ठीक है ना, 3 कलर समझ में आ गए। ये 3 कलर हमको दे रखे हैं। अब ए और बी के देखिए कौन कौन से मान हैं। ए के लिए बच्चों क्या है, कैसा कलर है, नीला, और बी के लिए कैसा कलर है, काला। ठीक है ना। अब देखिए ये कैसा होता है, ब्लैक, ये आपका ब्राउन है, ये आपका रेड है, ये आपका ऑरेंज है, ये आपका येलो है, ये आपका ग्रीन है, ये आपका ब्लू है। ठीक है, ये आपका वॉयलेट है, ये आपका ग्रे है और ये आपका वाइट है। इतना क्लियर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अब आपको 3 कलर जो दिख रहे हैं, नीले कलर के लिए देखिए, नीला कलर आपको कहां दिख रहा है, ए और बी के मान संख्या के रूप में होंगे, होंगे नहीं होंगे, ए और बी के मान संख्या के रूप में। ब्लू कलर के लिए क्या लिखोगे, आर का मान 6 आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा कलर क्या है, काला, काला कहां है, ये रहा ब्लैक। इस ब्लैक के लिए क्या है वैल्यू, 0। आप इसके पीछे 0 लगा दो, फिर मल्टीपल। तीसरा कलर आपको क्या दे रखा है, पीला, पीला देखिए कहां है, ये रहा। अब सी के लिए पावर लगाते हैं, सी के लिए क्या लगाते हैं, पावर, तो गुणा 10 की पावर 4 ओम। ऐसे करके बच्चों निकालते हैं यार, इससे ज्यादा इजी आपको शायद ही देखने को मिलेगा। आर का मान आपके पास है, आर का मान आपके पास आ गया। अब विभवांतर आपको दे रखा है 30 वोल्ट, वी कितना दे रखा है बच्चों, 30 वोल्ट। तो अब आप आई का मान आसानी से ज्ञात कर दोगे। आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। वी कितना है आपका 30, आर कितना है आपका 60 गुणा 10 की पावर 4, 30 दूनी 60 हो गया, 1/2। पावर को आप जब नीचे से ऊपर लेके जाओगे पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, 10 की पावर -4। 2 से 1 को काटोगे बच्चों तो 0.5 गुणा 10 की पावर -4 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। अब तो क्लियर है, बस इतना सा पंगा है मेरे दोस्त और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला ट्रिक याद करने के लिए मैंने आपको 2 चीजें बता दी, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, या फिर आप दूसरा तैयार कर लो, बीबी रॉय हैज आ, मतलब जो बीबी रॉय नाम का लड़का है वो कहां रहता है, लिव्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। उसके पास एक सुंदर सी वाइफ है जो कि कैसा, आप लास्ट में और ऐड कर लेना, मैंने आपको गोल्डन और सिल्वर जो बता रखा है, उसने गोल्डन और सिल्वर कलर का नेकलेस पहना हुआ है। शॉर्ट ट्रिक आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके आप इनको तैयार कर लेना बच्चा, ये पूरा ट्रिक मैंने यहां लिखा हुआ है, ये रहा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय जो कि ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी वाइफ है जो कि गोल्ड सिल्वर कलर का नेकलेस पहने हुई है। ठीक है, अब देख लीजिए अब इसको सभी बच्चे, अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो समझ में आ गया। अभी किसी को दिक्कत है तो बताइए, अभी किसी को दिक्कत है बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए भाई। अब मैंने पूरी एक शॉर्ट में बता दिया कि जो हमने रामायण अब तक पढ़ी थी उसका इन शॉर्ट मतलब क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब ये कहां पर यूज होते हैं पहले हमने आपको वो बताया। ठीक है, इन चारों पट्टियां जो ABCD हैं इनका मतलब क्या होता है वो हमने यहां बताया। फिर आपको मैंने कार्बन प्रतिरोध का मान पढ़ने के लिए एक वाक्य बताया जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने इन सभी जो अक्षर हैं उनका कौन कौन सा कलर है, उनके लिए क्या क्या वर्ड यूज करेंगे, नंबर यूज करेंगे, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने एक टेबल जो हमने पीछे पढ़ा है पूरी एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास किया बच्चों। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको ये समझा ही दिया है एक एग्जांपल के थ्रू। दूसरा एग्जांपल आपका ये रहा, जल्दी से बताइए अब अभी किसी को दिक्कत है, चलिए क्लियर है सभी को। चलो मैं अब एक थॉट सुनाना चाहूंगा आप सभी को। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार,
तिनका तिनका उठाना होता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। बेटा एक छोटी सी चिड़िया से पूछो कि जब वो एक अपना घर बनाती है तो उसको बनाने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। एक तिनका लाती है, उसको लगाती है, फिर तिनका लाती है, फिर लगाती है, फिर तिनका लाती है, फिर लगाती है। तो एक छोटा सा आसियान, एक छोटा सा घर बनाने के लिए वो बहुत मेहनत करती है। लेकिन आप अगर सक्सेस होना चाहते हो तो आप छोटी सी मेहनत करने के लिए भी राजी नहीं होते हो। ये मेरे से नहीं होगा। एक कहावत है ना, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम अपने बारे में क्या सोचते हैं हमें उससे फर्क पड़ता है। अगर आप डिमोटिवेट हो कि मेरे से ये नहीं होने वाला, मैं बोर्ड में इतने परसेंट नहीं ला पाऊंगा, तो कभी नहीं ला पाओगे। अगर सामने वाला कह रहा है तू बेटा इतने परसेंट नहीं लेकर आएगा, लेकिन आप अंदर से नहीं आ रहे हो, तो आप उसका मुंह बंद कर सकते हो, आप उतने परसेंट ला सकते हो। बस मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई देख लीजिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और देने वाला हूं। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक कार्बन प्रतिरोध 47 किलो ओम मान का है, इस पर बैंडों के रंगों का क्रम क्या होगा। अब 47 किलो ओम को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 47 गुणा 10 की पावर 3 ओम। ये आपका होमवर्क है। इस पर जो ए बी सी के मान होंगे बच्चों वो क्या होंगे, तीनों कलर क्या होंगे, आपको इसके आधार पर बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे ही सेशन एंड हो जाए उसके बाद आप सभी को बच्चों ये कमेंट करके बताना है। बहुत ही सिंपल सा मैंने बना दिया भाई इसको, तो अब बस वही फॉर्मूला याद रखना। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये क्या है बच्चों, होमवर्क जुड़ना है। एक आपके लिए ये होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर 50 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। प्रतिरोधक पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय जो वलय हैं, जो पट्टी हैं, उनके कलर लाल, पीला एवं नारंगी हैं। प्रतिरोधक में धारा का मान क्या होगा बच्चों, इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी होमवर्क करना बच्चों। ठीक है, तो ये क्लास बच्चों हम यहीं पर खत्म करेंगे। क्लास कैसी लगी यार कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, डेली बेसिस पर 7:15 बजे जुड़ जाया करो। कोई भी दिक्कत रहा करे, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, सभी बच्चे कमेंट जरूर किया करिए। ओके बच्चों।